नाज़रीन, इसर ने आलिया के घर वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इसर सबसे ये कहता रहा कि वो किसी भी लड़की के शक्र में नहीं है, जबकि एक तरफ वो ज़ोया से कहता है कि तुम अपनी फैमिली से अपना हिस्सा ले लो और प्यार मोहब्बत से उन्हें राजी करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो एक और लड़की को ये यकीन दिलाता है कि वो इससे शादी करेगा और फिर वाकई इससे शादी भी कर लेता है। इधर वो ज़ोया का हिस्सा अपने नाम करवा लेता है। जैसे ही घर में असर की शादी की खबर पहुंचती है, आलिया के अबू को शदीद सदमे के बाद दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती है। उन्हें फौरा अस्पताल ले जाया जाता है, मगर वहां डॉक्टर ये कह देते हैं कि वो उन्हें बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर आलिया और घर वाले बिल्कुल टूट जाते हैं और इस हादसे की वजह सिर्फ और सिर्फ इसर बनता है। जब वासे को सारी हकीकत का इल्म होता है तो वो फौरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है और असर को गिरफ्तार करवा देता है। असर वक्ती तौर पर तो ज़ोया की जिंदगी से निकल जाता है, मगर उसका साया आसानी से खत्म होने वाला नहीं। जेल जाने के बाद भी वो ज़ोया की जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में वापस आने की कोशिश करेगा, कभी पछतावे के नाम पर, कभी हक जताने के बहाने। मगर अब ज़ोया वो कमजोर लड़की नहीं रहेगी। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या वो माजी को माफ कर पाएगी या खुद को बचा लेगी। वासी और आलिया का रिश्ता गम और दर्द से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत सहारा बन जाता है। अबा की मौत ने आलिया को तोड़ दिया है और ऐसे में वासी उसकी ढाल बनकर खड़ा होता है। यही करबत मोहब्बत में बदलती है, एक खामोश, सच्ची और कुर्बानी वाली मोहब्बत। वासिया की मोहब्बत सिर्फ आलिया के लिए ही है। जहां तक फारिया का ताल्लुक है, फारिया उनकी जिंदगी में जरूर आएगी, मगर मोहब्बत बनकर नहीं बल्कि आजमाइश बनकर। वो वासिया की जिंदगी में उलझन पैदा करेगी, आलिया के दिल में अदम तहफ़्फ़ुज़ जगाएगी, मगर आखिरकार ये साबित हो जाएगा कि वासिया के दिल में जगह सिर्फ आलिया की है। आने वाले एपिसोड्स में असर की वापसी एक नया तूफान लाएगी। ज़ोया अपने हक और खुददारी के लिए खड़ी होगी। वासिया और आलिया का रिश्ता इम्तिहान से गुजरेगा और फारिया सबके असल चेहरों को बेनकाब करेगी। असर की गिरफ्तारी के बाद ज़ोया की जिंदगी जैसे एक खाली मकान बन जाती है। हर कमरा उसकी यादों से भरा होता है, मगर अब उन यादों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ धोखा और पछतावा है। ज़ोया को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जिस शख्स पर उसने अंधा एतमाद किया, उसी ने उसकी पूरी दुनिया इजाड़ दी। अब वो खामोश जरूर है मगर कमजोर नहीं। वो फैसला कर लेती है कि अब अपनी जिंदगी किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने हौसले पर गुजारेगी। दूसरी तरफ आलिया अपने अबू की मौत के बाद मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है। हिनस्ती खेलती आलिया अब खामोश, तन्हा और हर वक्त आंसुओं में डूबी रहती है। रातों को वो जाग जाग कर सिर्फ एक ही सवाल करती है, अगर असर सच बोल देता तो क्या अबू आज जिंदा होते। वसी हर लम्हा उसके साथ खड़ा होता है। वो आलिया को तसल्ली देता है, उसे संभालता है और आहिस्ता आहिस्ता आलिया को एहसास होने लगता है कि वासा सिर्फ भाई या दोस्त नहीं बल्कि उसके दर्द का वाहिद सहारा बन चुका है। इसी दौरान फारिया की एंट्री होती है। फारिया एक पर एतमाद, खूबसूरत और चालाक लड़की है जो वासिया की जिंदगी में काम के सिलसिले में आती है। वो वासिया की खामोशी, उसकी मजबूत शख्सियत और उसकी वफादारी से मुतासिर हो जाती है। फारिया जानबूझकर आलिया के करीब जाने की कोशिश करती है, कभी हमदर्दी के नाम पर और कभी दोस्ती के बहाने, मगर उसके दिल में एक खफिया ख्वाहिश पल रही होती है, वासिया को हासिल करने की। फारिया की मौजूदगी आलिया के दिल में बेचैनी पैदा कर देती है। वो खुद से लड़ती है कि वासिया पर शक न करे, मगर हालात उसे मजबूर कर देते हैं। एक दिन आलिया वासिया से कह बैठती है, तुम अब बदल गए हो, शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह खत्म हो रही है। वैसे ये सुनकर टूट जाता है और पहली बार अपने दिल की बात जबान पर ले आता है। आलिया, मैंने तुम्हें उस वक्त चाहा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम सिर्फ दर्द थी। मेरी मोहब्बत किसी तीसरे के आने से नहीं बदल सकती। इधर जेल में असर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो ज़ोया को खत लिखने की कोशिश करता है, मगर ज़ोया हर खत वापस भिजवा देती है। आखिरकार वो ज़ोया के सामने आकर मुआफ़ी मांगना चाहता है, मगर ज़ोया साफ अल्फाज में कह देती है, कुछ जख्म मुआफ़ी से नहीं भरते। असर तुम मेरे माजी हो और माजी वापस नहीं आता। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां ज़ोया खुद को मजबूत बना रही है। आलिया मोहब्बत और खौफ के दरमियान खड़ी है। वो उसे अपनी वफादारी साबित कर रहा है और फारिया के इरादे आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने वाले हैं। आने वाले हिस्सों में फैसले होंगे, सच सामने आएगा और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। असर की जेल में मौजूदगी और ज़ोया के दिल में उसका गुस्सा दोनों एक ही वक्त में हलचल पैदा कर रहे थे। ज़ोया ने अपनी जिंदगी का पहला फैसला खुद किया था। अब वो किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करेगी, न असर पर न किसी और पर। लेकिन दिल की गहराई में वो जानती थी कि असर की गलियों में माजी की यादें अभी भी जिंदा हैं, और अगर वो वापस भी आया तो वो पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही होगी। आलिया अपने अबू के जाने के बाद हर लम्हा उसकी मौजूदगी में अपनी तन्हाई का सहारा पाती है। वासिया के लिए ये वक्त भी आसान नहीं था, मगर उसने आलिया को समझाया कि कभी कभी जिंदगी में सिर्फ सब्र ही सब कुछ ठीक कर सकता है। वासिया ने आलिया के आंसू पूंछते हुए वादा किया कि वो कभी भी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा, चाहे दुनिया की तमाम मुश्किलात आ जाएं। आलिया के दिल में वासिया के लिए मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती गई और उसने पहली बार अपने दिल की गहराइयों में ये तस्लीम किया कि वासिया सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।
इसी दौरान फारिया की आमद ने कहानी में एक नया तनाज़िया पैदा कर दिया। फारिया ने वासिया की जिंदगी में कदम रखा तो वो एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आया, मगर उसके इरादे वाज़ेह थे। वो वासिया की मोहब्बत को आलिया से अलग करने की कोशिश कर रही थी। उसने आलिया के सामने हमदर्दी के पर्दे में छपकर वासिया के करीब होने की कोशिश की, लेकिन वासिया के दिल में आलिया के लिए जगह पहले से मुकम्मल तौर पर महफूज थी। एक दिन फारिया ने आलिया के सामने वासिया के माजी का एक झूठा किस्सा बयान किया ताकि उसे वासिया पर शक करने पर मजबूर करे। आलिया, जो अभी भी अपने अबू के नुकसान के सदमे में थी, पहली बार थोड़ा उलझ गई, लेकिन वासिया ने फौरी तौर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। आलिया, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए ही है।